ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। अर्थात परमात्मा पिता जो है जैसा है, हमें उनको यथार्थ समझना है, क्योंकि यथार्थ जब पहचानेंगे तभी तो याद कर सकेंगे। अभी तक हम भगवान को याद जरूर करते थे, रोज सवेरे उठकर परमात्मा की स्तुति गाते थे, परमात्मा को याद करते थे, परंतु वह याद यथार्थ नहीं थी, क्योंकि परमात्मा कौन है, कैसा है, वो हम नहीं जानते थे। जब तक परमात्मा आकर अपनी सही पहचान नहीं देते हैं, तब तक हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते हैं। द्वापर के ऋषि मुनि भी कह कर गए कि परमात्मा के बारे में नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते, इतना अवश्य जानते थे कि वह परम शक्ति है, परंतु वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वह यथार्थ पहचान न होने के कारण धीरे धीरे आत्माओं की दुर्गति हो गई। तो परमात्मा को हमें अभी यथार्थ जानना है, याद करना है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ, क्योंकि हमें परमात्मा को मन और बुद्धि के माध्यम से याद करना है। जब हमारी बुद्धि विशाल अर्थात परमात्मा को समझ पाएंगी, जो परमात्मा अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, अर्थात जो सागर के समान है, उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि भी उतनी ही विशाल चाहिए। तब तो हम परमात्मा को समझ पाएंगे। तो हमें यह सदैव याद रहे कि हमें यथार्थ याद करना है भगवान को, और उसके लिए अपनी बुद्धि को कोई भी हद में बांधना नहीं है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा को गरीब निवास क्यों कहा गया है। तो परमात्मा ने समझाया कि क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब है, अर्थात दुखी बन गई है, तब परमात्मा आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं। इससे वह कोई साहूकार नहीं बच जाते। ऐसे नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ धन अगर इस संसार में है तो वह ज्ञान धन है, जो आज कोई भी नहीं देता, केवल एक परमात्मा देते हैं। इसलिए तो परमात्मा की महिमा है कि वह ज्ञान के सागर है, और ज्ञान देकर वह आत्माओं को गुणवान बनाते हैं, अर्थात गुणों से धनी बनाते हैं, पवित्र बनाकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो परमात्मा का यह ज्ञान धन हम आत्माओं को गरीब से साहूकार, माला माल बना देता है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं। रूप बसंत अर्थात ज्ञानी और योगी बनकर हमें हर कार्य करना है। हमारा हर शब्द ज्ञान युक्त हो, हमारा हर व्यवहार योग युक्त हो, तो सर्व को सुख मिलेगा। दुखदाई नहीं बनना है, ज्ञान के विचारों में रहना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, निर्मोही बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है,
परंतु मोह ना हो। मोह हर बीमारी की जड़ है, हर दुख की जड़ है। तो हमें निर्मोही बनना है और सर्व आत्माओं से आत्मिक प्यार रखना है, गुस्सा नहीं करना है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। अर्थात जो परमात्मा को नहीं जानते वह अनाथ बच्चे हैं। जो अपने माता पिता को नहीं जानते तो परमात्मा संदेश देकर, परमात्मा का परिचय देकर उन आत्माओं को परम पिता परमात्मा से मिलाना है। ये बहुत बड़ी सेवा है। अगर संसार में भी कोई बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाए और कोई आत्मा उसे मिला दे तो कितना बड़ा पुण्य माना जाता है। एक माँ बाप को अपना बच्चा मिल जाए, उससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। तो हमें सर्व आत्माओं को सत्य परमात्मा की पहचान देनी है और उन आत्माओं को परमात्मा से मिलाना है, उनके वर्षे का अधिकारी बनाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। तो परमात्मा समझाते हैं, जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। क्योंकि हंस की ये भी विशेषता है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। तो हमें भी व्यर्थ रूपी पानी को त्याग देना है और समर्थ रूपी दूध को धारण करना है। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, सर्ववंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। तो सबसे श्रेष्ठ त्यागी वह है जो अपने स्वभाव संस्कार का त्याग करे, जो नेगेटिव है, जो स्वयं को दुख देता है, अन्य आत्माओं को भी दुखी करता है। ऐसा स्वभाव संस्कार त्याग करना वही सर्वश्रेष्ठ त्याग है। तो हमें विकारों का त्याग करना है, माया का त्याग करना है, अपने देह अहंकार का त्याग करना है। जब हम यह सब नेगेटिव बातों का त्याग करेंगे तब सर्ववंश त्यागी कहलाएंगे। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने हम आत्माओं को 5 बातें समझाई। परमात्मा ने सर्वप्रथम समझाया कि परमात्मा जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है। तो परमात्मा ने समझाया कि कैसे परमात्मा ज्ञान धन से आत्माओं को साहूकार बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। तो ऐसे परमात्मा का गायन है कि वह गरीब निवास है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, निर्मोही बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है।
चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि सर्ववंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। तो आओ चले अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा पिता की संतान हूँ। परमात्मा पिता ज्ञान रत्नों से मुझे माला माल बना रहे हैं। मैं आत्मा कितनी मैं भाग्यवान हूँ जो परमात्मा ज्ञान धारण करती है। परमात्मा ने मुझ आत्मा को शिक्षा दी है कि मुख से सदैव सुखदायी बोल बोलने हैं। सदैव ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं। निर्मोही बनकर सर्वात्माओं से प्यार से काम करवाना है। परमात्मा पिता से बिछड़ी हुई आत्माओं को मिलाना है। यह सर्वोत्तम सेवा मुझ आत्मा को करनी है। मैं आत्मा संपर्क में आने वाली हर आत्मा के गुणों को देखती हूँ और गुणों को धारण करती हूँ। मैं आत्मा होली हंस हूँ, पवित्र शुद्ध हूँ। ओम शांति शांति शांति।